India accelerates its digital transformation, one mission stands tall: Make in India. And then in today's all-driven era, it's not just about manufacturing. It's about building intelligence, ownership, and global competitiveness from the ground up. Ladies and gentlemen, to unpack this evolving narrative, we are honored to have a leader who's driving real change on the ground, Mr. Virender Singh, CEO of Digital Life Solutions Limited. In this exclusive fireside chat with Rajiv Ranjan, the editor and publisher on Make in India initiative in the era of AI, Mr. Singh will share some amazing insights with us. Can we have a big round of applause for them, everybody? Yes, sir. So it's very interesting. एक दो साल पहले भी सर आपके साथ ये फायरसाइड चैट किया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीडर के साथ जो कि सिर्फ मेक इन इंडिया को सपोर्ट नहीं करते बल्कि इस मिशन के लिए एक असली चैंपियन है. इन्होंने हमेशा इंडियन ब्रांड्स को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की बात कही है और खुद भी इस जर्नी के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं. अब तो वो बात हम जानेंगे आगे. तो सर क्विकली हम आपसे बात करना चाहेंगे अबाउट मेक इन इंडिया और जो हमारा टॉपिक है इस पूरे समिट का वो एआई भी है. तो हम मिक्स ऑफ थिंग्स जो हम इसमें आपसे बात करके अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे अबाउट द इनिशिएटिव एंड योर विजन अबाउट दैट. तो टू स्टार्ट, you have been a strong advocate for Make in India since I know you, and how do you see the synergy between AI and Indian manufacturing evolving in the next 3-5 years? So let's talk about Make in India first. Make in India में अभी इंडिया के पास challenges बहुत हैं, especially manufacturing को लेके. Whatever we have, we don't have component factories, right? We don't have trained people. We need to train our team, our people, and we need like teachers की बात करी या students की बात करी. हमारी most of जो मैन पावर है वो एग्रीकल्चर से आती है या जो फ्रेश स्टूडेंट्स आते हैं वो आते हैं. तो ट्रेनिंग की इस वक्त बहुत ज़रूरत है और कंपोनेंट की लेवल की फैक्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत है और इसी के कारण काफ़ी सारी इश्यूज भी खड़े हो रहे हैं. लाइक वी डू IFPD, गवर्नमेंट ने पीछे भी कुछ ड्यूटीज चेंज करी हैं, सम ड्यूटीज हैज़ बीन रेज्ड एंड वी आर बीन फोर्स्ड टू बाय फ्रॉम चाइना because we don't have a factory here, we don't have a fab here, we don't have any panel factory, display panel OC factories here. So those are challenges. गवर्नमेंट को हमसे रोज चाहती है कि हम रोज़गार पैदा करें, गवर्नमेंट जो हम कर रहे हैं. गवर्नमेंट चाहती है कि हम मेक इन इंडिया करें जो कि हम कर रहे हैं. गवर्नमेंट चाहती है कि हम स्किल भारत करें, वो हम कर रहे हैं. गवर्नमेंट चाहती है हम डिजिटल इंडिया करें, वो भी हम कर रहे हैं. बट ये जो चैलेंजेस हैं वो उनको समझने पड़ेंगे. आज की डेट में एक MSME अपनी जेब से पैसा लगा के बिजनेस करता है. We are not MNCs, we are MSMEs, and we are putting our own energy, our own efforts, our own money, hard-earning money into the business. And we are competing with all over the leading brands and all. Those are capable to handle all legal issues, what they are doing right now, right? And the Make in India companies are struggling just because of one small policy change. It was not well discussed or maybe we missed that. So we need a face. Thanks to, आज भी हमारी एक मीटिंग हुई है, thanks to फाटा, नवीन जी and देवेश भाई, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया. So we need a face, we need a representative, people who can represent this industry to the government. Education, we are talking about, आपको शायद इस बात का पता भी नहीं है कि चाइना और अमेरिका में 100% क्लासरूम्स डिजिटल हैं, इंडिया में सिर्फ 7 से 10% है, ओनली 7 to 10%. और अगर हमारा 30% पे पहुंचता है, रोज के 10,000 पैनल बिकेंगे, रोज के 10,000. उससे बड़ी कितना बड़ा रोजगार आएगा वो यहाँ बनेगा. लेकिन ये पॉलिसी अभी जो पहले जीरो ड्यूटी थी और अभी आज ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से जो नई एक छोटी सी पॉलिसी चेंज आया उससे 50% प्राइस बढ़ गए. कैन यू इमेजिन 50%? जो IFP हम एक अफोर्डेबल IFP की बात कर रहे थे, डिजिटल की बात कर रहे थे, बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो लास्ट 3 साल में बूम आया है IFP पैनल्स के अंदर और अचानक से रुक सा गया. पूरा बाजार देखिए इस टाइम पे, दिस इज नो IFP इन द मार्केट. और जो लोगों ने इम्पोर्ट किए हैं वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं फेसिंग द लीगल थिंग्स एंड ऑल
to get those cleared. It's a hard earning money. So Make in India सिर्फ हम तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन पॉलिसी चेंजेस में हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा. So उसके लिए थैंक्स टू फाटा टीम who really helped us, and now we are representing to all those things. साथ साथ फिनिश गुड्स के साथ साथ हमें कंपोनेंट फैक्ट्रीज भी चाहिए. कंपोनेंट फैक्ट्रीज मैं आपको बताऊं, हम आई थिंक आईटी में सबसे ज़्यादा हमारे पास डिमांड है. हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डिमांड है, लेकिन हमारे पास एक भी चिपसेट बनाने की फैब फैक्ट्री नहीं है. गवर्नमेंट ने अब जाके अनाउंस करी है. दयानिधि महाराज ने एक बार ट्राई किया था आज से करीबन 15-20 साल पहले, उस वक्त किसी ने ट्राई भी नहीं किया. अब इवन आई वुड से कि हमारे पास डिस्प्ले की जो आईटी की अगर बात करें, हर डिवाइस कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, तो बात उसके आगे डिस्प्ले है. हमारे पास एक भी डिस्प्ले बनाने की फैक्ट्री नहीं है. हमारे पास एक भी शायद अच्छी पीसीबी बनाने की फैक्ट्री नहीं है, फैब नहीं है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स नहीं है, कैमराज की फैक्ट्रीज नहीं है. हाउ वी कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड? एंड हम तो अपनी अभी बात कर रहे हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग की दैट वी नीड फॉर आवर ओन कंजम्पशन, वेयर चाइना इज एक्सपोर्टिंग टू द अक्रॉस द वर्ल्ड. हाउ वी कैन फाइट विद दोज पीपल? हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं. हम एक्सपोर्ट के लिए नए दरवाजे कैसे खोलेंगे जब हमारे पास कंपोनेंट लेवल फैक्ट्रीज ही नहीं है? हम स्ट्रगल कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ. सो दोज आर चैलेंजेस विद दिस पीपल. तो MSME इज पुटिंग इज ऑल दोज थिंग्स टू मेक दिस हैपन, for the jobs, for the Make in India, for Digital India, for Skill India, everything we are doing. But we are struggling. Right? So, one small policy can change the world entirely. I think, kitni legal fights ho chuki hai. Situation is so funny that government have 2 departments in the same ministry. वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे. वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते. इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है. लाइक DRI बोलता है हम कस्टम्स को मानते ही नहीं, आपने जो दिया वो गलत है. सो क्या हम अपना हार्ड अर्निंग पैसा कस्टम्स में लगा के और हम लीगल फाइट्स करें? तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मेक इन इंडिया से अनाउंस करने से नहीं चलेगा. उसके लिए एक जज्बा चाहिए, एक करेज चाहिए बनाने के लिए. अगर हमें वाकई फाइट करना है तो ये सोचना पड़ेगा कि हमें अगर चाइना को हराना है या हमने चाइना से फाइट करना है, उसके लिए करेज चाहिए. उसके लिए पॉलिसीज़ थोड़ी सी नरम होनी चाहिए, सोचना चाहिए हम कैसे बनाएं. हालांकि जो शायद गवर्नमेंट का तर्क ये है कि हम इसको मेक इन इंडिया के लिए ही लेके आए हैं, लेकिन आपने इतना बढ़ा दिया. एक तो जो डिजिटल एजुकेशन था वो बच्चों से दूर हो गया, अफोर्डेबल ख़त्म हो गया, और दूसरा ये हुआ कि जो बंदे कर भी रहे थे वो भी बेचारे अब नहीं कर पा रहे. तो उसका कोई तुक नहीं है. तो ऐसी पॉलिसीज नहीं आनी चाहिए. बिल्कुल सर. और आज हमारे इवेंट शुरू से होने से पहले भी आप लोग यहाँ पे मीट आउट कर रहे थे इसी इशू के लिए. तो अगर इन शॉर्ट और ब्रीफ गवर्नमेंट तक ये मैसेज छोड़नी हो हमें कि आपका जो आज का डिस्कशन हुआ है, क्या वो मेन पॉइंट्स है जिसका आप रिकमेंडेशन करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट कि ये प्लेटफॉर्म अपने वॉइस को रेस करके वहाँ तक पहुँचा सके? सर आई थिंक यहाँ पे नॉलेज की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है. शायद हमने ही उनको अच्छी तरह इन्फॉर्म नहीं किया, या गवर्नमेंट ने भी अपने कस्टम्स वालों को अच्छी तरह ट्रेन नहीं किया. दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि ये क्या है. देखने वाले जैसे लगते हैं. हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी जब हम बुक में पढ़ते थे कि एक हाथी एक अंधेरे कमरे में आ गया, या कुछ ब्लाइंड पीपल ने हाथी देखा. कोई कह रहा पंखा है, कोई कह रहा है वो खंबा है, कोई कह रहा है कि नहीं है कुछ रस्सी है. तो वो सिचुएशन है आज की डेट में. तो हर आदमी की अपनी डेफिनेशन है. सो the only thing, the information, guidance, knowledge can only solve these problems. And I think FATA has given us is the right platform where Devesh Bhai is doing fantastic job and representing our industry and solving many issues. And so now we have formed a association, and now we will be part of the FATA, and I think कुछ इसमें positive करेंगे. So एक बार अनिल अंबानी जी ने कहा था good idea comes during bad time. So it's good that we have a bad time, so we have a good idea to join FATA. Right, sir. So बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम इकट्ठे हैं तभी हम सेफ हैं. वो कोई आया था, एक नारा लगा था, तो हमें यूनाइटेड रहने की जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज कल हमारे
ब्रांड वाले पार्टनर ने फिर वो नारा लगाया कि बटेंगे तो कटेंगे, हमें साथ में जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो है एक बात जिसकी आज आप लोगों ने बिल्कुल डिस्कशन किया है। फायदा की पूरी टीम यहाँ पे है जिससे आप लोगों ने डिस्कशन किया है। इससे हट के जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसका रोड ब्लॉक्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज जो इस पे आप ऑलरेडी बात कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपने सर पंजाब में अपना एक जो प्लान रखा है वो क्या इनिशिएटिव है सर? नहीं, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जब फैक्ट्री लगाने का हमने सोचा तो पहले हमारे पास अपनी लैंड थी, फैमिली लैंड थी, तो हमने सोचा चलो पंजाब में ही लगा लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे लैंड की वैल्यू, अब एक्सपैंड करने की बात करते हैं फैक्ट्री की, तो हमने भी अपना जब बिजनेस शुरू किया एक बिल्डिंग ले ली तो उसमें हमें लगता है कि शायद वो थोड़ा पड़ा, फिर दोबारा ले ली, फिर थोड़ा पड़ा, तो स्कैटर्ड हो गया बिजनेस। सो सोचने की ज़रूरत है कि आगे 3, 4, 5 साल में हम कहाँ होंगे। द वे दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, जैसा मैंने कहा कि हम सिर्फ 5 या 7% पे बैठे हैं, अगर ये 30% पे पहुँचती है डिमांड, जो कि पहुँचेगी आने वाले टाइम में, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, गवर्नमेंट इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब ऑन द क्लासरूम्स एंड ऑल, तो उस टाइम फैक्ट्री बड़ी चाहिए होगी, तो आज फिर पैसा लगाएं, फिर 2 साल अब फिर लगाएं, तो इसलिए हमें पंजाब में बड़ी लैंड की ज़रूरत थी। तो वी हैव 5 एकर्स लैंड, सो हमें एक्सपैंडिंग के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। अभी 1-1.5 एकड़ से हमने शुरू किया है, एंड देन 4 मंजिला बिल्डिंग है ये, और उसके बाद वी हैव प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस कि हम उसमें कंपोनेंट की फैक्ट्रीज भी लगा सकते हैं, उसमें हम किसी के लिए स्पेशल लाइन भी लगानी है एक्सपोर्ट के लिए हम तो लगा सकते हैं। सो दैट वाज द आइडिया कि हमारे पास लैंड है, बट व्हेन वी वेंट देयर वी केम टू नो दैट देयर इज ए इन्वेस्ट पंजाब पॉलिसी where we can invest, and there are so many rebates, and they are like we had a this agriculture land उन्होंने फ्री में CLU करके दिया, then हमें बिजली के ऊपर रिबेट मिली, लोकल सेल्स के ऊपर काफ़ी GST में रिबेट्स मिली, कुछ मैन पावर्स के ऊपर भी रिबेट्स मिली। हम ये सोच के हम कभी गए ही नहीं थे वहाँ पे, हम तो इसे रहते कि हमने फैक्ट्री लगानी है अपने लैंड के ऊपर, बट गवर्नमेंट हैज़ रियली, एंड देन आई केम टू नो दैट एवरी स्टेट हैव द सेम पॉलिसी। ओनली ज़रूरत है हमें करेज की कि हमने वाकई कुछ करना है। अगर आप वाकई करना चाहते हो, देखो ये टाइम है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये 5 डब्बे 10 डब्बे रोज़ बेच के इस तरह से हम शायद आईटी में कुछ ग्रोथ की बात नहीं कर सकते। देवेश भाई ने बहुत अच्छी बात करी आज की, जो MSME है वो चैनल से ही निकला है, चैनल से ही निकला, और उन्होंने ही अपनी फैक्ट्री स्मॉल फैक्ट्रीज लगाई हैं। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो मैं देखता हूँ जो CCTV में आ रहे हैं, जो PC में भी आ रहे हैं, जैसे जेम के ऊपर बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। इवन आई वुड से हमारी फैक्ट्री के ऊपर 50 ब्रांड है, जिसमें से शायद 40 ब्रांड तो इंडियन ही है। हमारी फैक्ट्री के ऊपर 50 से ऊपर BIS है, और 40 ब्रांड शायद इंडियन है उसमें से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया MSE के अपने चैलेंजेस हैं, अपने पैसा लगा के बिजनेस करता है, और सारा कुछ उसका घर बार सब दांव पे लगा होता है, और उसके बाद एक पॉलिसी कैन स्टॉप एवरीथिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, आज ना चाहते हुए भी करीबन 100 से ऊपर कंटेनर कस्टम्स ने होल्ड करके रखे हैं। 100 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, शायद ज़्यादा ही होंगे हर ब्रांड के, एंड वी आर पेइंग डैमेजेस, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, सब कुछ है, बट द टू डिपार्टमेंट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, वन इज कस्टम, वन इज DRI, एंड दे हैव होल्डेड एवरीथिंग। बहुत ही ये छोटा इशू नहीं है, सफ़र कर रहे हैं हम लोग, और द MSMEs इज सफरिंग। जो मेक इन इंडिया का मेन जो सूत्रधार है उनको सफ़र किया जा रहा है, तो श्योरली कि गवर्नमेंट शुड एड्रेस दीज चैलेंजेस, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर हमें चाइना को पीछे छोड़ना है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, और इन पॉलिसीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे जब कस्टम्स ने भी किया, हमारे पास कंपोनेंट फैक्ट्रीज नहीं है, हम एग्री करते हैं, बट वी कैन मेक मदरबोर्ड्स। हमने लास्ट 25 साल से इंडिया में बनी रहे हैं, बहुत सारी असेंबली लाइन्स है, वी कैन मेक मदरबोर्ड्स, वी कैन मेक सॉफ्टवेयर, जो कि हमने भी बनाया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं। वी कैन कंट्रीब्यूट इन द लाइक मैन पावर, वी कैन कंट्रीब्यूट इन द सर्विस, AI के लिए बहुत सारे टूल्स अभी हम लोग सभी लोग कर रहे हैं। सो दोज आर कंट्रीब्यूशन व्हाट वी कैन डू just to do make in India, and just to make more, to produce more jobs, and just for the India's growth. This is the best we can do, but we don't have a component factory. We are forced to do that. अभी मैं आपको एक और बताऊं, यहाँ पे CKD के ऊपर ड्यूटी 5% है,
CKD अगर हम करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव मशीन्स फॉर द CKD जीरो बॉन्डिंग। वो मशीन 10 करोड़ रुपए की आती है, हाउ MSME कैन बाय? कोई बड़ा ही प्लेयर आएगा जो लगाएगा तो फिर वो उसका एडवांटेज उठाएगा। सो वी आर फोर्स टू बाय फ्रॉम, कि हमें वहाँ से लेना है, तो बट वो रिबेट्स नहीं है। सो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें कंपोनेंट की फैक्ट्रीज भी यहाँ डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी हम मेक इन इंडिया का रियल यूज़ कर पाएंगे। बिल्कुल सर, अब ये बातें तो हमने करी जो गवर्नमेंट तक हमारे मैसेजेस को पहुंचने की ज़रूरत है, लेकिन सर इस फायर साइड चैट को कंक्लूड करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज हमें देना है। आपने जो भी हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ये हमारी इंडस्ट्री है, कि आगे आने वाला 1-2 साल में ये AI है वो कैसे इस पूरे चीज़ों को बदल रहा है और क्या हमें फोकस करने की ज़रूरत है? See, we have to focus on the AI-enabled devices, and अभी मार्केट काफ़ी चेंज हो गया लास्ट 5-10 सालों से, काफ़ी रिफर्बिश प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, वो भी एक हमारी IT के लिए चैलेंज है, राइट? पीपल आर बाइंग चीपर प्रोडक्ट्स, दे गॉट अ रिफर्बिश थिंग्स एंड ऑल। सो AI जो नया जेनजी की बात हो रही है वो तो AI को समझता है, बट एक नॉर्मल आदमी है शायद उसको नहीं समझता। AI कई चीज़ें सॉल्व कर रहा है, एजुकेशन में भी AI के काफ़ी टूल्स आ गए हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, AI इनेबल चिपसेट्स आ गए हैं, AI इनेबल बोर्ड्स आ गए हैं, वो सारा प्लेटफॉर्म आ गया, IDLA आया है, तो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो AI इज़ गोइंग टू चेंज मैनी थिंग्स इन कमिंग डेज, और हमें वक्त के साथ साथ चलना है और पूरी दुनिया से कम्पिटिट करना है, तो वी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसको इग्नोर करने से हमारी कोई ग्रोथ नहीं है, इज़ बेटर वी शुड अडॉप्ट इट, राइट? तभी हम आगे वर्ल्ड से कम्पिटिट कर पाएंगे, और तभी 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम अगर एक ऐसी अप्रोच होगी कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए, मेरा काम तो चल रहा है। मेरे फादर की थी, वो कह रहे थे कंप्यूटर वो सब कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उनको बोलता रहता था कि नहीं, वो आने वाले टाइम में बहुत कुछ करेगा। अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट देयर, बट इफ़ आज होते तो शायद वो देखते कि शायद कंप्यूटर बहुत कुछ कर रहा है बिना उसके। आज अगर सिर्फ मैं बोलूँ कि इंटरनेट ही बंद हो जाए तो हमारी हालत क्या होगी, आप खुद सोच के देख सकते हैं एक बार। इफ़ ओनली, मैं बिजली की बात ही नहीं कर रहा बंद हो, सिर्फ इंटरनेट बंद हो, तो क्या हालात होंगे, क्योंकि वो हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। कंप्यूटर ने एक दूसरे से कनेक्ट किया है हमें, बिना कंप्यूटर के सर्वर्स बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये अडॉप्शन है। कई लोग थे जब कंप्यूटर आएंगे तो नौकरियां जाएंगी, लोग फ्री हो जाएंगे। बहुत ऐसे टाइम जब हम कंप्यूटर थे, 90 की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसी जो यूनियंस थी, उनका भी ऐसा मानना था कि नहीं, मशीनें आएंगी तो बंदे फ्री हो जाएंगे। तो AI का भी ऐसा ही है कि AI सब काम कर लेगा तो इंटेलिजेंस में फ़र्क पड़ेगा। हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्ट इसलिए चाहिए कि हमें पूरी दुनिया से लड़ना है, हम नहीं लड़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। सो वी शुड अडॉप्ट इट, दैट इज़ द राइट अप्रोच। ग्रेट टू कंक्लूड, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। चैलेंजेस आते रहते हैं, ये पॉलिसीज़ वगैरह एक चैलेंजेस है जिसे हमें ओवरकम करना है। और आई एम श्योर कि इस फोरम में और इस प्लेटफॉर्म पे जैसे आपने फाइता से कनेक्शन, मतलब जो डिस्कशन वगैरह हुआ है, उसका कि पॉजिटिव आउटकम आएगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ ऐसे बैठे होंगे और बातें करेंगे तो बहुत ही अच्छी बातें होंगी, गवर्नमेंट की तारीफ भी होगी, क्योंकि इस हर्डल को दूर करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और MSME को। हम गवर्नमेंट के साथ हैं और गवर्नमेंट के हमेशा कभी भी हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है तो हम प्रयागराज बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि 28% GST तो हम मानते हैं, हम अगेंस्ट नहीं है उसके, कभी भी अगेंस्ट नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट क्या है ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। सो सर, थैंक यू सो मच। बार बार आके ये हमें बता देते कि हमारा समय ख़त्म हो गया है, और क्योंकि ऑडियंस हमारी बहुत दूर से भी आई और हमें कंक्लूड करना है इस पूरे समिट को टाइम पे। सो सर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू, क्योंकि जो आपका मिशन है वो सही में हम सबका सपना है कि सब कुछ सही हो जाए सर, मेक इन इंडिया में। Check. All right. I would request you to please stay back, sir. Since you were not there for the felicitation, I think it's time that we should felicitate you as well. Thank you so much. 1, for your words that you shared with us, and 2, for being a part of this event. Can we have a big round of applause for Mr. Virender Singh, the CEO of Digital Life Solutions Limited? Everybody. Thank you so much for turning up, sir. Thank you.